देखिए तत्वों का वर्गीकरण में आज आवर्त सारणी आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी में जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें आप लोग चार्ट वगैरह देखे हैं होंगे ना, इंटर हाई स्कूल में सब जो चार्ट बनाया गया है पीरियाडिक टेबल का, जो ऐसे पट लाइन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और जो खड़ी खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह होते हैं। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। और वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18, ठीक है। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई है आपके पीरियाडिक टेबल में तो इतनी होती है, मतलब आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है, 18। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पूरा चार्ट तो पढ़ नहीं पाएगा, है ना। वो जो सारणी है जिसमें हमारे एलिमेंट को किस स्थान पर रखा गया है ना, क्रम में जो बनाया गया है वो पूरी चीज इस बोर्ड पर नहीं बन पाएगी। आप लोग चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे आपके घर में इंटरनेट बुक हो, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कैसे कैसे किसी जगह पर कहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट को रखा है, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए आपको आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। आज 9वीं है 10वीं है, कल दोनों ही था ना। लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे थे कि जो होम होती है, होम मतलब समझते हैं जो मतलब कि होम, तो आज कर रहे थे बहुत सारे लोग 9, आज हो सकता है आज का करके खत्म कर रहे हैं। लिखिए इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी, चाहे आवर्त की संख्या लिख लीजिए चाहे आवर्त लिखिए, आवर्त सारणी वर्ग या समूह में 18 होते हैं। लिखिएगा आवर्त, लिखिएगा आवर्त सारणी में बनी क्षैतिज पंक्तियों को, आवर्त सारणी में बनी क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में बनी क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। इसको पीरियड, इसको ग्रुप कर इंग्लिश में देखिएगा। आवर्त सारणी में बनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, आवर्त सारणी में बनी, आवर्त सारणी में बनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग या समूह कहते हैं। नोट करके लिखिएगा।
मेंडलीव की हाँ नीचे लिखिएगा, मतलब इस लाइन से नीचे लिखिएगा नोट करके। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 9 वर्ग थे। 7 आवर्त व 9 वर्ग थे। नीचे लिखिएगा दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी, अभी जो पहली लाइन आपको लिखवाया था ना, वही इसमें दिखाया गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग। हाँ हाँ, ये वही आधुनिक है, आधुनिक जो अब चल रही है वही चीज है। ये तो नाम तो हमको नहीं क्लियर है, लेकिन ये इतना लिखा था कि इसमें इतना होता है। आपको पता है क्या? चलिए, अगर ये बात होगी तो कहीं से ढूंढेंगे, अगर मिल जाए तो देखिए। मेंडलीव के बाद भी संशोधन हुआ है इसमें आवर्त सारणी। हाँ, तो संशोधन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं आपको स्टडी करना है, लेकिन जाना है भाई मोटी मोटी चीज़ें कि क्या क्या इसमें होती है, लेकिन जानना भी जरूरी है भाई। संशोधन हुआ है, अब तो जो संशोधन करके दिया वो कौन था, है ना। इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि जो डीएलएड की किताब है उसमें पूरा व्याख्या नहीं किया है, तो इसके लिए और बुक का सहायता लेकर के उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे संशोधन है। ठीक है, हम बता देंगे, तो आपको उसमें लिख दीजिएगा कौन किया है। आइए समस्थानिक क्या होता है उसके बारे में देखिए। समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या हो द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उसे हम क्या कहते हैं? समान हो उसे समस्थानिक। बोले नहीं, हम तो वैसे बोल रहे हैं। लिखिए, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान, सॉरी क्या बोले हम, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। हाँ, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे देखिए,
परमाणु क्रमांक क्या है, इसको क्या कहेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। सर ये ड्यूटेरियम कैसे हो जाता है, तो हाइड्रोजन है ना, इसका परमाणु क्रमांक एक है और द्रव्यमान संख्या 2 है। हाँ, इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम का नाम रखा गया है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है इसमें, इसलिए रखा गया है। तो जैसे देखिए, तो इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, कैसे? 1 -1 2 -1 3 -1 हाँ, ऐसे निकलेगा। लेकिन इसमें निकालने के लिए जैसे देखिए P + 1 = A ना, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर है। हाँ, ये इसी से निकलेगा। तो मान रख के निकालेंगे। आगे चलिए, इसका नाम लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सर लिखिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पीछे से आप लोग 6 साल से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीजें हैं। क्या इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, लिख दे, क्या ट्राइटियम, कैसे 0 स्नेहा जानती हैं कैसे 0 हुआ इसका मतलब? नहीं। प्राची आप जी, आप हाँ बताइए। P का मान कितना है यहाँ पर, जैसे इसमें प्रोटॉन का दिया है, न्यूट्रॉन और ये द्रव्यमान संख्या या उसका संख्या होता है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे, पक्षाघात करना जानते हैं नहीं, याद इसको, यानी इक्वल टू कैसे हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू, ऐसे ही होगा। अब इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा ना, तो इसमें यहाँ पर 2 हो जाएगा, अब पक्षांतर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 है तो घटाएंगे 2 से ना। जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। हाँ, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होता है? परमाणु संख्या को ही तो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एक वाली संख्या को, यही तो द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या में से इसके अगर एक रूल और भी है, इसमें से इसको घटा भी लेते हैं तब पर भी मान आ जाता है। सर वो तो आ जाएगा, लेकिन ये है क्या? कहाँ? ये 1 -1 1 -2 1 -3 है। हाँ, जो 1 1 है, हाँ, प्रोटॉनों की संख्या है ना। हाँ, कहाँ प्रोटॉन की संख्या, तो जैसे परमाणु का इसका परमाणु क्रमांक ये होता है ना, ये परमाणु द्रव्यमान होता है। सर जो फार्मूला करते हैं वो क्या है? हाँ, तो जैसे ये इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही क्या होती है, एक कोश में क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के अंदर, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, उस बेस पर भी निकलेगा और इस बेस पर भी निकल जाएगा, तो एक सूत्र है, इसके आधार पर भी निकलता है। सर ये पूछ रहे ए क्या है? कौन 1? नहीं, b + n = a। ये इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान लिखवाए भी थे लेकिन आप लोगों को, हाँ सर।
लिखवाए थे इंग्लिश, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ना चलिए संभारी लिखिए। संभारी वे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान, वे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान संभारी, वे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो या भिन्न हो। जैसे ये आपको क्या पढ़ते हैं, और के को इसमें क्या है, परमाणु द्रव्यमान सबका समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न। अब तीसरा लिखिएगा समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक लिखिएगा। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। एन की संख्या इसमें कितना कितना आएगा, अगर घटाएंगे तो इसमें 2 और इसमें ना। आइए लिखिए संयोजकता। क्या है संयोजकता? डेफिनेशन लिखिए इसकी। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन
तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक मिनट रुके रहिए, सेंटेंस पूरा बना लीजिए तब लिखिएगा। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। सेंटेंस सही लिखा है ना, कि संयोग करने की क्षमता, कुल मिलाकर तत्वों को जोड़ा जाता है इसमें। संयोजन में क्या होगा? जोड़ना। लिखिए, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजन कहा जाता है। अथवा करके नीचे लिखिए एक लाइन और। किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता जो है, देखिए सारे एलिमेंट्स हैं, तो भाई 180 एलिमेंट्स हैं टोटल, है ना। तो सारे तत्वों का तो भाई निकालने में कम से कम लग जाएंगे आपको 3-4 लेक्चर लगेगा। तो कुछ बता दे रहे हैं, उसको निकालने की विधि भी बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। तो शुरुआत करें, क्योंकि 30 एलिमेंट के बारे में है। तो कहिए, तो आज शुरू करें नहीं तो कल 4-5 हो जाए। चलिए देखिए, एक चीज समझ लीजिए। जैसे ये क्या है? नाभिक है, इसमें प्रोटॉन रहता है और कौन सा रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। ये क्या है कि कक्षाएं हैं। तो देखिए, इसको K, L, M और M, और एक और भी होता है, O भी होता है, लास्ट में O भी होता है, लेकिन 4 ही इसमें माना गया है। K, L, M, N, ये है। तो ये बोहर बड़ी का ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, कौन इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन किया था? बोहर। ठीक है, तो उसी के आधार पर इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। और कुछ तो जो SPDF के अनुसार होता है, जिसके अनुसार SPDF के अनुसार होता है, लेकिन बोहर बड़ी के अनुसार K, L, M, N के अनुसार होता है। ये थोड़ा सा ये वाली प्रक्रिया थोड़ा सा कट है, ये वाली प्रक्रिया क्या है? थोड़ा सा आसान है। इसको हम 1 से लेकर के 30 तक बताएंगे, एक रूल के अनुसार, एक नियम के अनुसार बता देंगे। उसी अनुसार आप भी अपने दिमाग को क्या कर लीजिएगा? सेट कर लीजिएगा, और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा 1 to 30 तक ना। तो लिखिए, पहला, नहीं हेडिंग नहीं बनाना है, या तो लिख लीजिए किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। हम बोलते जाए, आपको लिखते जाइएगा। हम बोले, सुनिए, एक करके बता दीजिए, फिर उसके बाद कैसे करना था वैसे बोलेंगे। एक का बता दें। पहले ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिए तो इनकी संख्या होती चली जा रही है। किसकी? इनकी संख्या होती जा रही है। और तीसरा देखिए लिथियम। लिथियम का प्रतीक क्या है? Li ना। तो जब ये आप पहचानते हैं तो इसको लिखने की जरूरत है। जैसे हिंदी में लिखे, काशी जी क्या है, लिखिए, सबका नहीं पता है। लिखिए ना, लिखिए, इसको तीनों लिखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। चौथा बेरिलियम। बेरिलियम को किससे? Be से। पांचवा बोरान। छठवां कार्बन। देखिए, जैसे आपको दिखाए हम कि बहुभरी के ये जो एकक संख्याएं हैं, पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चौथी वाली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। तो अगर इसकी संयोजकता देखी जाए तो ये कहाँ पर सेट होगा? हाइड्रोजन को हम कहाँ पर रख सकते हैं? यहाँ पर ना। तो इसका जो है, तो पहले में है तो ये इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। और सुनिएगा, पहले देखिएगा, हीलियम का कितना हो गया? 2। इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बैठ जाएगा। अब देखिए लिथियम। लिथियम को क्या करेंगे? कहाँ पर जाएगा? 2 और 1 कितना होगा? नहीं भाई, हाँ, देखिए 2 और 1, जो इसकी क्वांटम कक्षा होती है यही इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बैठेंगे? इसके अंदर बैठेंगे, लेकिन इसमें जो है अब 2 के बाद ये तीसरा ये नहीं लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बेरिलियम देखिए, बेरिलियम का कितना होगा? 2। तो इसकी संख्या कितनी? 2। अब आइए बोरान पर, कितना होगा? 2, 1 नहीं, 2, 3 सही, हाँ 2, 3। और कार्बन में क्या होगा? हाँ 2, 4। इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 4। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है? नाइट्रोजन 7। नाइट्रोजन में जाकर कैसे बैठाएंगे आप? 4, 3 कितना होगा? 2, 5। इसकी संयोजकता कितनी? 5। आगे चलिए, 8 किसका होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे हम लोग करेंगे? 2, 6। इसकी संयोजकता 6। 9 नंबर पर कौन है? फ्लोरीन ना। कैसे बैठाएंगे आप? 2 साल।
देखिए भाई, यहाँ पर एक रूल मालूम होता है, 4 तक तो सही है कार्बन तक ना, लेकिन नाइट्रोजन में 2 + 5 7 होता है ना, तो इसमें एक रूल आता है कि इसमें से जो है कितनी संख्या होनी चाहिए इसका? सर 5 है तो इसको 3 की जरूरत है, तो इसके साथ जब 3 होगी नहीं दिया है। कहाँ पर? ऑक्सीजन इसमें नाइट्रोजन इसके साथ जब तक नहीं है होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता जो है 3 होती 3 है। होती है ना, हाँ, वही होगा। क्या होगा? 3। तो इसमें एक रूल है कि 8 - 5 करेंगे तो जितना आएगा वो ये निकल जाएगा। किसकी इसकी संयोजकता कितनी? नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। कॉन्सेप्ट कुछ भूल रहा है, एक काम करिए, यहाँ तक कार्बन तक ले लीजिए, इसके बाद कल बताएंगे आपको, ठीक है? इसको बाकी हम विधिवत बताएंगे ताकि मिस हो रहा है कुछ हमको समझाने में, ठीक है? कल बताएंगे कि कैसे कैसे उसको गड़बड़ हो रही है। जैसे देखिए नियान में क्या होता है, नियान का कितना होता है? 10 ना, तो 10 को हम कैसे करेंगे? 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन यहाँ पर नियान क्या है? आखिरी गैस है, तो इसमें से अगर 8 हटाएंगे तो इसकी संयोजकता 0 हो जाती है ना, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सर तब वैसे तो हीलियम भी होनी चाहिए। किसकी? हीलियम भी। हीलियम की? हीलियम आखिरी गैस है? नहीं हाँ। है नहीं, हाँ। मतलब कह रहे हैं क्योंकि पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 2 पूरा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पूरा है, तो इसकी संयोजकता तो ही होगी। सर हम वो नहीं कह रहे हैं, जैसे कि पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, और दूसरे में 8 होता है, हाँ, तो जैसे नियान है, हाँ, नियान में दोनों क्वेश्चन में पूरा है ना, तो 8 पूरा हो गया है, इसमें संयोजकता 0 है। नियान में तब जैसे ये जो है ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और न तो लेता है, ये 0 हो जाता है। सर वैसे तो हीलियम में है तो देगा ना तो लेगा, क्योंकि इसके कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहले कोर्स में 2 है। चलिए बहुत बढ़िया ये सेंटेंस है, लेकिन जो है थोड़ा दिमाग नहीं बैठ पा रहा है, इसको कल हम बहुत वीडियो बताएंगे कि कैसे कैसे इसका ट्रिक है, ठीक है? इसको आज कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहीं तक रहने दीजिए, जहाँ तक यहाँ तक कार्बन तक लिख लीजिए ना, यहाँ तक छोड़ दीजिए, वापस होगा, ठीक है? निकालने के लिए ये विधि जो है थोड़ा सा बताते हैं कैसे निकालेंगे। 1 से लेकर 30 तक पूरा सेट था मेरे दिमाग में।